जहां एक तरफ यूरोप में मचा हुआ है हाहाकार और जर्मनी का तो बुरा हाल हो गया है। जर्मनी पे दोहरी मार पड़ी है और ये देश अब भारत की मानने को तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के रास्ते मुनाफा कमाया जबरदस्त, लेकिन अब 5 भारतीय जहाजों को रूस ने क्यों रोका है, जानेंगे क्या है मामला। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त यूरोप के हालात ऐसे हैं कि यूरोप में सड़कें पिघल रही हैं और लोगों को ये कहा गया है कि आप पानी बर्बाद मत कीजिए, आप अपने बगीचे में पानी मत दीजिए, आप अपने कार को मत धोइए, पानी जितना बचा सकते हैं बचाइए। अगर आपने कानून को तोड़ा तो 1 लाख पाउंड का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये यूके में चल रहा है। 60% यूरोप को आप देखेंगे तो इस वक्त बुरी तरीके से ये सूखे की मार झेल ही रहे हैं। ऊपर से रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। हीट वेव की वजह से इनकी नदियां सूख चुकी हैं और इस तरीके के हालात बन गए हैं जो कभी भी यूके ने या यूरोप ने नहीं देखा था। जब हम यूरोप या यूके की बात करते हैं तब वहाँ के मौसम के बारे में यही ध्यान में आता है कि बारिश वाला, ठंडा वाला, थोड़ा बढ़िया मौसम होगा। इतनी गर्मी, तपिश, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लोग तो छुट्टियां बिताने जाया करते थे गर्मियों में इन देशों में, पर हालात अब ऐसे बिगड़ गए हैं कि यहाँ इन्होंने जो सड़कें बनाई थी, अपने मौसम के हिसाब से बनाई थी, वो सड़कें पिघलने लगी है। बहुत जगह पे जो रिजर्व वाटर है, उस रिजर्व वाटर से कई जगह पे पानी पहुँचाया जा रहा है। और ये सब कुछ किसका असर है? ये सब कुछ है क्लाइमेट चेंज का असर। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कई जगह पे आग लग रहे हैं। ग्रीस, स्पेन, इटली, यहाँ पर गर्मी और हीट वेव की वजह से जंगलों में आग लग रहे हैं और ये आग कई लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं पुर्तगाल में और वहीं स्पेन में करीब 500 मौतें हो चुकी हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब हो रहा है हीट वेव की वजह से। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि जर्मनी का हाल तो और भी ज्यादा बुरा हो गया है। जर्मनी का हाल ऐसा हो गया है कि हीट वेव की वजह से ऊर्जा की खपत बढ़ गई है और ऊर्जा की खपत बढ़ने के बाद दोहरी मार उसे झेलनी पड़ रही है कि रूस ने उसे सप्लाई बंद करके रखा हुआ है। कुल मिलाकर ये कहें कि यूरोप में दोहरा मार पड़ रहा है तो कम नहीं होगा। यूरोप की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। खैर, इन सब में पीएम मोदी की कही गई बात अब यूरोप को समझ में आ रही है। जब तक इनके दरवाजे तक समस्या नहीं पहुंचती है तब तक इन्हें समझ में नहीं आता है। पीएम मोदी ने ये कहा था कि चलो, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे कारण तो आप विकसित देश ही हो, आप लोगों ने ही ये हाल किया है प्रकृति का दोहन करते हुए, तो हर्जाना कौन भरेगा? आप लोग ही भरोगे। एक फंड बनाओ, विकसित देश उसमें पैसा जमा करेंगे और उस पैसे से जो थर्मल प्लांट्स हैं उनको न्यूक्लियर थर्मल प्लांट्स में बदला जाएगा, उनको ऐसे सोर्स में बदला जाएगा कि कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल न हो और जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी बच जाए। अब यूरोप को समझ में आ रहा है कि हाँ, इस फंड को बनाना चाहिए और इस फंड पे काम करना चाहिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 2 बड़ी खबरें रूस की तरफ से निकल कर आ रही हैं भारत के लिए। एक तो नायरा एनर्जी। ये नायरा एनर्जी ये तेल की कंपनी है जो तेल के उत्पादों को बेचती है। नायरा एनर्जी ने जितना रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है ना, उतना अभी तक किसी तेल कंपनी ने नहीं किया है। भारत की है ये नायरा एनर्जी, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा रूसी ऑयल कंपनी रोजनेफ्ट के हैं, यानी कि उसके शेयर हैं। भारत ने इस कंपनी को बनाया, लेकिन इस कंपनी में पहले बहुत ज्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं हुआ करता था। सिर्फ इस कंपनी की बात क्या करें, भारत की रिफाइनरीज में ज्यादातर ऐसे रिफाइनरीज थे जहां पर रूसी तेल बहुत कम आया करते थे, इसलिए इन कंपनियों में बहुत ज्यादा फायदा कभी नहीं हुआ। लेकिन अभी इस नायरा ने करीब नेट प्रॉफिट बताया है 35.64 बिलियन रुपए का, और मिलियन डॉलर में बात करें तो 447.5 मिलियन डॉलर। ये जून क्वार्टर का है। ये कंपनी धड़ाधड़
बढ़ते जा रही है और प्रॉफिट इसका बढ़ता जा रहा है। इसमें रूस की हिस्सेदारी है 49%। वैसे आपको बता दें, रिलायंस और नायरा ये दोनों का ही इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है। नायरा जहां 4 लाख बैरल पर डे यहाँ पर रिफाइन किए जाते हैं तेल और रिफाइन करके बेचे जाते हैं, तो अभी जो प्रतिबंध लगे, क्या प्रतिबंध का असर इस पर नहीं हो रहा है? बिल्कुल प्रतिबंध का असर हो रहा है। इस पे बहुत सारे फॉरेन बैंक ने मना कर दिया है इस कंपनी को पैसा देना। HDFC बैंक ने भी भारत के मना कर दिया है कि हम इस कंपनी पर पैसा नहीं लगाएंगे, वो भी इसलिए क्योंकि इसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रूस को प्रॉफिट हो रहा है, भारत को भी प्रॉफिट हो रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के लाभ पर ही बंधे हुए हैं। पर इन सब के बीच एक कांड हो गया है और इस कांड ने थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। अब हुआ क्या है, रूस डिफॉल्ट कर गया है भारत को LNG सप्लाई करने में। अब हुआ क्या है, गेल एक गैस फॉर्म है इंडिया का सबसे बड़ा और ये करीब 2.85 मिलियन टन का LNG हर साल खरीदती है और ये खरीदती है सिंगापुर की जो कंपनी है, रूसी यूनिट है गैसप्रोम से। भारत ने रूसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद 5 कार्गोज मंगाए और ये 5 कार्गोज ऐसा नहीं है कि इधर हर साल का बिजनेस गेल का और गैसप्रोम का रहता है करीब 2.85 मिलियन टन का, जो एक बड़ा है मात्रा और इस बड़े मात्रा में प्रॉफिट भी है जो रूस को काफी बड़ा प्रॉफिट है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से गैसप्रोम ने भारत को ये 5 कार्गो भेजने से मना कर दिया है। पैसे तो चले गए हैं, लेकिन गैसप्रोम भारत को ये 5 कार्गो शिपमेंट नहीं पहुंचा पा रहा है। अब नहीं पहुंचाने के बाद भारतीय कंपनी रूस से संपर्क कर रही है कि आप इसकी भरपाई करो। अब दरअसल बात क्या है, बात ये है कि गैसप्रोम की जिस यूनिट से गैस लेती है वो यूनिट है सिंगापुर में और सिंगापुर ने कहा है कि हम अमेरिकी प्रतिबंधों को मानेंगे। अब अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने की वजह से गैसप्रोम रशियन कंपनी है, ये कंपनी यहाँ से नहीं दे सकती है भारत को गैस। वैसे में गेल रूसी सरकार से बातचीत कर रही है ताकि इसकी भरपाई की जाए। जो 5 कार्गो निकलने वाले थे जून महीने से वो अभी तक अटके पड़े हैं और इन्हें रिलीज नहीं किया गया है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपको इतनी ही मात्रा का हमें LNG सप्लाई करना होगा और उस LNG को सप्लाई करने के लिए आप जो भी रास्ते अपना सकते हो उसको अपनाओ। स्क्रीन पर आप देख सकते हो आर्टिकल। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।